जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा मार्ग चैनल पर। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले दोनों पक्षों पांडव और कौरव के बीच मेल मिलाप कराकर संघर्ष टालने की पूरी कोशिश की। भले ही दोनों ओर के लोग लड़े जाने के लिए तत्पर थे, पर कृष्ण का अस्थायी लक्ष्य यही था कि किसी भी तरह रक्त क्षेत्र ना बने। वह सदैव वही कहते रहे कि झगड़ा और द्वेष समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं दे सकते। केवल शांतिपूर्ण रास्ते पर चलकर ही समाज रचनात्मक रूप से आगे बढ़ सकता है। कृष्ण ने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह समाज हो या हमारे मन का आंतरिक संसार, शांति के महत्व को समझाया। बिना शांति के कोई भी बाधा पूरी तरह मिटती नहीं। शांति से ही सच्चा सुख मिलता है, संघर्ष और कलह से नहीं। कुछ लोग हमेशा यह मानकर बेचैन रहते हैं कि लोग उनकी बुराई कर रहे हैं या उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे संदेह उन्हें भीतर से कचोटते रहते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में भी अक्सर अंधविश्वास की जड़ें उगाती है और वही रिश्तों को तोड़ देता है। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि जो शख्स दूसरों पर शंका करता है वह कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाता। उसके मन में निरंतर संशय और व्यथा बनी रहती है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, पर अहंकार, काम वासना या ईर्ष्या से प्रेरित होकर नहीं। सब कुछ प्रेम, करुणा, निस्वार्थता, भक्ति से करो। जिसने अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लिया है उसके लिए मन सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है, पर जो इस विजय में असफल रहता है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा बाधक बनकर रह जाता है। सच्ची प्रसन्नता मन की एक आंतरिक अवस्था है जिसका बाहरी परिस्थितियों से सीधा संबंध नहीं होता। फिजूल की चिंता मत करो, किससे भय है, किससे हानि हो सकती है। आत्मा न तो जन्म लेती है न नाश पाती है। जो घट चुका है उसमें भला ही था, जो हो रहा है वह भी भला है, और जो भविष्य में होगा उसमें भी भला छिपा रहेगा। अतः भविष्य की अनावश्यक फिक्र छोड़ो और वर्तमान में जियो, क्योंकि तुम्हारा यही वर्तमान तुम्हारे पास वास्तविकता के रूप में है। अपने हृदय और मेहनत को अपने कर्मों पर लगाओ, पर उनके फल के पीछे आसक्ति ना रखो। जीवन की सच्ची कामयाबी प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण के चरित्र और उपदेशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना बेहद लाभकारी है। इसी से जीवन की राहें साफ और सफल बनती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझते हैं जिनसे किसी की व्यक्ति का जीवन की एक नई दिशा पकड़ सकता है। श्री कृष्ण का बचपन भले ही बाल चंचलता और शरारतों से भरा हो, परंतु संकट आने पर उनका स्वभाव सदैव संयमित और शांतिपूर्ण रहता था। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कंस बार बार उनके जीवन का अंत करना चाहता है, फिर भी उन्होंने कभी अधीरता या भय को अपने पास नहीं फटकने दिया। सही अवसर आने पर उन्होंने अत्याचारी कंस का संपूर्ण अहंकार चूर करके यह सिद्ध कर दिया कि धैर्य के साथ सही समय का प्रतीक्षा करने वाला ही विजेता बनता है। यहाँ से शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शांति भाव को नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन भर सरलता में महानता ढूंढी। याज्ञिक वंश में जन्म लेने और गोकुल के शाही वातावरण में बले पढ़ने में बावजूद उन्होंने स्वयं को कभी विशिष्ट नहीं समझा, बल्कि आम ग्वाल वालों के साथ हंसी खुशी खेलते रहे, दौड़ते और मैत्रीपूर्ण जीवन जीते रहे। एक क्षण के लिए उन्होंने अपने कुल का अभिमान नहीं किया। कठिनाइयों में उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनका मन मानना था कि कठिन समय में घबराहट नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता पूर्ण कदम उठाने चाहिए और अंत तक प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिणाम अनुकूल दिखे या नहीं। श्री कृष्ण और अर्जुन के गहन संबंध को भी सभी जानते हैं, परंतु यह मित्रता सामान्य स्तर पर ही नहीं थी। बाहरी रूप से अर्जुन उन्हें अपना सखा मानते थे,
किंतु हृदय से उन्हें सदैव प्रभु, गुरु और मार्गदर्शन के रूप में पूजते थे। जीवन के हर निर्णय पर वे श्री कृष्ण की शरण लेते थे और अपनी जीवन नौका की पतवार पूर्णतः उनके हाथों में सौंप चुके थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद एक दिन दोनों जीवन के सत्य पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख को खोज में लगा रहता है, फिर भी दुख उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? दुख जैसी भावना का अस्तित्व ही क्यों रखा गया? यदि केवल सुख ही होता तो जीवन कितना सरल और निश्चित होता। सुख और दुख के आने जाने से मनुष्य बेचैनी में जीने की विवश है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, सर्वप्रथम यह समझ लो कि सुख और दुख एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। वास्तव में ये एक सत्य के दो रूप है। यदि जीवन में पीड़ा का अनुभव न हो तो आनंद का महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कष्ट ही सुख का वास्तविक पहचान करवाता है। जो इन दोनों को समान भाव से देख लेता है वही जीवन की सच्ची कला सीख जाता है। जब जीवन में पीड़ा का दौर आता है तभी व्यक्ति आनंद को पाने की तीव्र चाह रखता है, अन्यथा सुख का वास्तविक मूल्य समझ नहीं आता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि समय का चक्र कभी अस्थिर नहीं रहता। जैसा कि दुख एक दिन थमता है उसी प्रकार सुख भी हमेशा साथ नहीं रहता और दोनों बारी बारी से जीवन में प्रवेश करते रहते हैं। यही जीवन की अपरिवर्तनीय सच्चाई है। समय सबसे प्रबल शक्ति है, वह अपनी चाल से आगे बढ़ता ही है और उससे संग संग कभी प्रसन्नता तो कभी विपत्ति का अनुभव कराना ही उसकी प्रकृति है। इसलिए जब कठिन घड़ी आए तो डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन को यह याद दिलाना चाहिए कि दौर कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तो भाग्य साथ छोड़ देता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अटूट आस्था रखता है और विपरीत परिस्थितियों में भी उनसे विचलित नहीं होता, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पथ पर चलते रहो। जो केवल परिणाम के मोह में उलझा रहता है और कर्म से कतराता है, उसे जीवन के केवल निराशा ही प्राप्त होती है। स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह सदैव एक सी नहीं रहती। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। इसलिए मनुष्य को धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वह मनुष्य को वही देता है जिसके वह योग्य होता है। जब जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है तो अनावश्यक चिंता से वह स्वयं को कष्ट न दे। किसी भी व्यक्ति के सहारे चलते रहने से न तो सच्ची प्रसन्नता मिलती है और न लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखकर अकेले आगे बढ़ने रहने का साहस रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कदम स्वयं उठाता है तो शुरुआती राह पर अक्सर कोई साथ नहीं देता। रास्ते में प्रश्न भी स्वयं से पूछने पड़ते हैं और उत्तर भी स्वयं ही खोजने होते हैं। कई बाधाएं सामने आती है और असंख्य परीक्षाएं सामने खड़ी होती है, परंतु वही व्यक्ति विजेता बनता है जो संघर्षों को पार करते हुए लगातार अपने काम पर केंद्रित रहता है। यदि आप सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आपको भी जीवन पथ पर स्वाभिमान के साथ एकाकी यात्रा शुरू करनी होगी। अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने होंगे। अपने विचारों को दुनिया तक खुद से पहुंचाना होगा। एकांत में चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अनुभवों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी बातें जो भीड़ में रहकर भी कभी समझी जा सकती है। जब व्यक्ति संघर्षों का सामना अपने दम पर करता है तो उसकी आत्मबल धीरे धीरे चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य दूसरों की अपेक्षाएं से निकलकर अपने आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं अपने लिए खड़े होना सीख जाते हो उसी दिन संसार तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाने लगता है। इसलिए शुरुआत में भय होना स्वाभाविक है, लेकिन यही भय एक दिन तुम्हारी शक्ति में बदल जाता है अगर तुम रुकते नहीं। याद रखिए, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले जीवन को
आपको गिराकर देखता है कि आप उठने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। परिस्थितियां आपको चोट इसलिए देती है क्योंकि वे देखना चाहती है कि क्या आप टूटने वाले हैं या अधिक मजबूत होने वाले हैं। जब आप बिना सहारे चलते हैं तब आप अपने भीतर छिपे उस योद्धा को पहचानते हैं जिसे शायद खुद आप ही नहीं जानते थे। धीरे धीरे आपके कदमों की रफ्तार दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग जो कभी आपकी यात्रा पर हंसते थे वही एक दिन आपकी यात्रा का कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि अकेले चलने वाले व्यक्ति केवल सफल नहीं होते, वे इतिहास गढ़ते हैं। श्री कृष्ण यही मार्ग बताते हैं, निरंतर कर्म करो, चाहे राह मुश्किल हो, चाहे लोग साथ हो ना हो, क्योंकि जब तुम ईश्वर और अपने कर्म के प्रति सच्चे होते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इसलिए जब दुख आए तो घबराओ मत, जब रास्ता सुनसान हो तो थमो मत, और जब कोई साथ ना दे तो रुकना मत, क्योंकि यह सब संकेत है कि तुम भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर हो। और याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज के आने से पहले ही घना होता है। जब व्यक्ति दूसरों की मान्यता का इंतजार छोड़ देता है और अपनी आत्मा की आवाज पर चलना शुरू करता है, तभी उसकी जीवन यात्रा एक साधारण रास्ते से निकलकर एक प्रेरक कथा बन जाती है, और वही कथा आने वाले पीढ़ियों के लिए दीपक की तरह चमकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें। वीडियो को पसंद करने और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल कृष्णा मार्ग को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। आपका समर्थन हमें प्रेरणा देता है। जय श्री राधे कृष्णा।